नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में एक और मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथियों, RDSO का लेटर 23/10/2024 के अनुसार 3 फेज लोको में BCD एक्नॉलेज पुश बटन का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। साथियों, पहले था कि 3 फेज लोको में BCD एक्नॉलेज, PBCD फुट पेडल स्विच, PSA तथा थ्रॉटल को 3% ट्रैक्शन या RG लेने से होता था। लेकिन साथियों, ये मॉडिफिकेशन ये किया गया है कि PBCD फुट पेडल स्विच को डीएक्टिव कर दिया गया है, अर्थात इस सर्विस में नहीं है, इसे निकाल भी दिया गया है। साथियों, फिगर के माध्यम से देखते हैं कि ये जो लोकेशन दिखाया गया है, यहाँ पर PBCD फुट पेडल स्विच था, यहाँ पर आपको PSA, PBF और PBCD फुट पेडल स्विच मिलता था। अब ये निकाला जा रहा है, यानी डमी करके इसको निकाल दिया गया। देख लेंगे साथी, यहाँ पर जो दिख रहा है निकला हुआ PBCD फुट पेडल स्विच जो नीचे दिखाया गया है, यहाँ पर फुट पेडल स्विच नहीं है और डीएक्टिव भी कर दिया गया। एक लोको का पिक लिया गया है जिसमें BPBG स्विच को लगाकर PBCD स्विच को निकाल दिया गया है। साथियों, देखते हैं इस फिगर में जो BPBG पुश बटन BCD का एक्नॉलेज हैंड ऑपरेटेड पुश बटन स्विच है, वो ए पैनल पे लगाया जा रहा है। साथियों, 3 फेज लोको में कैम में ए पैनल, बी पैनल, सी पैनल और डी पैनल होता है, तो ए पैनल पर लगाया जा रहा है। तो ये जो PBBG पुश बटन फॉर विजिलेंस एक्नॉलेज पुश बटन हैंड ऑपरेटेड पुश बटन है, ये यदि जिन लोगों में पार्किंग ब्रेक डीएक्टिव है, उस पार्किंग ब्रेक पुश बटन के स्थान पर BPBG स्विच को लगा दिया जा रहा है। यदि जिस लोको में पार्किंग ब्रेक सर्विस में है, तो इसका लोकेशन साथियों LSVW के बगल में यहाँ पे लगा हुआ मिल सकता है, यानी BPBG पुश बटन के स्थान पर या LSVW लैंप जो लगा है इनके स्थान पर भी ये मिल सकता है। साथियों, BP पुश बटन स्विच, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि 60 सेकंड तक BCD को एक्नॉलेज नहीं किया जाता है तो LSVW लैंप जलने लगता है। साथियों, ये जो BPBG पुश बटन लगाया गया है, 60 सेकंड के बाद जब LSVW जलता है, उसी के साथ ये आपका BPBG पुश बटन भी ब्लिंक करता है। अतः जैसे BPFA ब्लिंक करता है, उसी तरह से ये भी ब्लिंक करता है और इसको दबाने से BCD एक्नॉलेज हो जाता है। साथियों, किसी में ये भी स्विच लगाया जा रहा है कि वो ब्लिंक नहीं करेगा, सिर्फ BCD को ही रिसेट करता है। अर्थात ये BPBG पुश बटन LSVW लैंप जलने के साथ साथ BPBG भी इल्यूमिनेट करता है, लेकिन BCD रिसेट इसी स्विच BPBG से ही रिसेट होता है। साथियों, देखते हैं कि RDSO ने जो एक लेटर जारी किया, ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन RDSO लेटर 2024,
साथियों ये लगाने का मेन रीज़न इनका ये था कि रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार ये कोई DFCCIL में दुर्घटना हो गई थी। PBCD स्विच दबाकर रखे गए थे, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी, जिससे रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लिया और RDSO को इस स्विच के बारे में हटाकर दूसरा स्विच PBBG लगाने के लिए निर्देशित किया था, जिससे RDSO ने इसका ट्रायल किया क्षेत्रीय रेलवे में। ट्रायल करने के बाद सभी क्षेत्रीय रेलवे को निर्देशित किया, जिसके कारण से 23/10/2024 के अनुसार लेटर जारी के अनुसार ये मॉडिफाई किया जा रहा है। पहले था कि साथियों देखते थे कि 3 स्विच फुट पैडल वाले मिलते थे। पहला PSA था, PBF था और PBCD था, लेकिन ये PBCD स्विच को अब निकालकर मॉडिफाई करके BCD एक्नॉलेज करने के लिए BPBG स्विच को लगाया जा रहा है। साथियों 3 फेज लोको में मॉडिफिकेशन के साथ साथ RDSO कन्वेंशनल 3 फेज लोको में मॉडिफिकेशन के साथ साथ RDSO ने कन्वेंशनल लोको में भी आदेश हुआ है कि जिसमें BCD एक्नॉलेज करने के लिए हैंड ऑपरेटेड पुश बटन तथा PBCD फुट पैडल ऑपरेटेड पुश बटन है। वहाँ पे PBCD फुट पैडल स्विच को निकाला जा रहा है, केवल हैंड ऑपरेटेड BCD एक्नॉलेज को ही रखा जा रहा है। अर्थात 3 फेज लोको और कन्वेंशनल लोको दोनों में मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। धन्यवाद साथियों।